ईयर 1976 कैलिफोर्निया के शहर लॉस आल्टोस का एक साधारण सा घर, जिसके पीछे एक छोटा सा गैराज, बिल्कुल वैसा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। यहीं से शुरू हुई आज की तारीख में वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल और 7वीं सबसे बड़ी एनुअल सेल वाली कंपनी की कहानी। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया, किस लिए किया, कौन था, और सबसे बड़ा सवाल अब क्या होगा। हर राज खुलेगा, बस बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेंडिंग फ्यूल चैनल पे, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि नॉलेज और इनसाइट का फ्यूल लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने पूरी दुनिया बदल दी। एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी और आज जिसकी मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन के करीब है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्पल की। ये सिर्फ एक टेक कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है विजन की, ये कहानी है इनोवेशन की, ये कहानी है रिस्क लेने की हिम्मत की। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं साल 1976 के कैलिफोर्निया की ओर। स्टीव जॉब्स एक 21 साल का लड़का जिसके पास आइडिया थे, इमेजिनेशन थी और कुछ बड़ा करने का सपना था। स्टीव वाइजनेक एक 26 साल का ब्रिलियंट इंजीनियर जिसे टेक्नोलॉजी बनाना आता था पर उसे बेचना नहीं आता था। दोनों की दोस्ती टेक फेयर और इलेक्ट्रिक क्यूब में हुई। दोनों का मिशन था कंप्यूटर का इतना सिंपल बनाना कि हर घर में उसकी पहुंच हो सके। उनके साथ शुरुआत में थे रोनेल वेन, जिन्होंने पहला पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा, लेकिन सिर्फ 12 दिन के बाद ही उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, सिर्फ $800 में। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं अगर वो हिस्सेदारी आज होती तो कितने अरब डॉलर की होती। स्टीव वाइजनेक ने बनाया एप्पल फर्स्ट, एक सिंपल मदरबोर्ड जिसमें सीपीयू, मेमोरी और वीडियो सर्किटरी लगा था। कोई कोडिंग नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं, बस एक रो कंप्यूटर बोर्ड। स्टीव जॉब को लगा इसे बेचा जा सकता है। उन्होंने लोकल कंप्यूटर बाइट शॉप में डील की। ऑर्डर मिला 50 यूनिट का, लेकिन कंडीशन थी पेमेंट डिलीवरी के बाद मिलेगा। जॉब्स ने रिस्क लिया, पार्ट उधार लिए। वाइजनेक ने रात भर तक सोल्डरिंग की। उनके दोस्तों और फैमिली ने भी उनकी हेल्प की और आखिरकार 50 यूनिट बनकर रेडी हो चुका था। डिलीवरी सक्सेसफुल रही और ये था एप्पल का पहला विन। एप्पल फर्स्ट की कीमत रखी गई $666.66, क्योंकि वाइजनेक को रिपीटिंग नंबर बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए ये प्राइस चुनी गई। एप्पल सेकंड द ब्रेक थ्रू। एप्पल फर्स्ट ने रास्ता बनाया, लेकिन असली बदलाव आया 1977 में एप्पल सेकंड के लॉन्च के बाद। एप्पल सेकंड पहला ऐसा पर्सनल कंप्यूटर था जो रेडी टू यूज था। प्लास्टिक केस, बिल्ट इन कीबोर्ड, कलर ग्राफिक और रिलायबिलिटी, ये सब फीचर इसे अलग बनाते थे। एप्पल सेकंड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, यह रिवॉल्यूशन था। स्कूल में इसे अडॉप्ट किया गया। एजुकेशन मार्केट में एप्पल ने मोनोपोली बना ली। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एप्पल कंप्यूटर खरीदने लगे थे। यहीं पर एप्पल का नया लोगो आया, रेनबो कलर एप्पल लोगो, जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का सिंबल था। यह मूवमेंट एप्पल को गैराज स्टार्टअप से मेन स्ट्रीम कंपनी बना गया। रैपिड ग्रोथ एंड अर्ली कल्चर। एप्पल सेकंड की सक्सेस से एप्पल के पास पैसा और कॉन्फिडेंस दोनों आ गया। कंपनी ने नए इंजीनियर, डिजाइनर और मैनेजर हायर किए। स्टीव जॉब्स परफेक्शनिस्ट थे। उनकी डिमांड थी हर प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा न दिखे बल्कि अंदर से भी परफेक्ट होना चाहिए। एप्पल का कल्चर बन रहा था क्रेजी, क्रिएटिव, कभी कभी चॉटिक, लेकिन यही कल्चर आने वाले इनोवेशन का फाउंडेशन बनने वाला था। आईपीओ एंड सिलिकॉन वैली स्टार। 1980 में एप्पल पब्लिक हुआ। उस समय की सबसे बड़ी आईपीओ कंपनी में से एक थी। 300 एम्प्लॉय रातों रात मिलियनेयर बन गए थे। स्टीव जॉब्स सिर्फ 25 साल के थे और बिलियनेयर बन चुके थे। एप्पल अब एक छोटी स्टार्टअप कंपनी नहीं रही, यह सिलिकॉन वैली की सबसे चमकदार स्टार कंपनी बन चुकी थी। इनोवेशन, पैसा और एम्बिशन, सब कुछ अपने पीक पर था। फोरशैडोइंग द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सक्सेस के बाद चैलेंज भी आने वाले थे। कंपटीशन बढ़ रहा था, इंटरनल पॉलिटिक्स बढ़ रही थी और जल्दी एप्पल में पावर स्ट्रगल शुरू होगा। स्टीव जॉब्स और जॉन स्क्यूली का क्लेश, जो आने वाले सालों में एप्पल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा, जहां मैकिन्टोश जन्म लेगा और जॉब्स अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर कर दिए जाएंगे। 1980 की शुरुआत में एक नया कॉम्पिटिटर आया, IBM, जिसने अपने पीसी के साथ कॉर्पोरेटिव मार्केट पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एप्पल को अपनी पहचान बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा करना था जो इंडस्ट्री को फिर से हिला दे। यहीं से शुरू होता है एप्पल का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, मैकिन्टोश। मैकिन्टोश प्रोजेक्ट एक नया सपना। 1981 में IBM पीसी लॉन्च हुआ। यह सस्ता था, रिलायबल था, बिजनेस फ्रेंडली था। एप्पल को डर था कि IBM पूरा मार्केट खा जाएगा। स्टीव जॉब्स ने स्मॉल टीम बनाई। यह था मैकिन्टोश प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का गोल था एक ऐसा कंप्यूटर जो आम यूजर के लिए सिंपल और फ्रेंडली हो। मैकिन्टोश में था ग्राफिक यूजर इंटरफेस, माउस सपोर्ट, बिल्ट इन फॉन्ट और कॉम्पैक्ट डिजाइन। जॉब्स इस प्रोजेक्ट में इतने इन्वॉल्व हो गए थे, उन्होंने हर डिटेल पर्सनली चेक करना शुरू किया। उन्होंने कहा मैकिन्टोश शुड बी लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ आर्ट फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। मैकिन्टोश टीम ने खुद को पायरेट्स कहा। जॉब्स ने उनके लिए एक फ्लैग डिजाइन करवाया जिसमें एप्पल का लोगो और पायरेट सिंबल था। जॉब्स का फेमस क्वेट है, इट इज बेटर टू बी अ पायरेट देन जॉइन द आर्मी। यानी वे चाहते थे कि उनकी टीम रूल तोड़े और नए आइडियाज लाए और कुछ अलग करे। 1984 सुपर बाउल एड एंड लॉन्च। मैकिन्टोश लॉन्च से पहले एप्पल ने एक ऐसा एड बनाया जिसने मार्केटिंग की दुनिया बदल दी। रेडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया। कॉमर्शियल 1984। We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our
shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. इसमें एक महिला एक विशाल स्क्रीन तोड़ती है जो बिग ब्रदर दिखा रही है, कंट्रोल और कंफर्मिटी का सिंबल बता रही है। मैसेज था एप्पल यूजर को आजादी दे रहा है। यह एड सिर्फ एक बार दिखाया गया था सुपर बाउल में, लेकिन यह आज भी आइकॉनिक एड में गिना जाता है। और फिर आया 24 जनवरी 1984। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए, पूरा हॉल भरा हुआ था। जॉब्स ने कहा, टुडे वी आर इंट्रोड्यूस मैकिंटोश एंड यू विल सी व्हाई 1984 वोंट बी लाइक 1984। स्क्रीन पर एक छोटा सा बॉक्स खुलता है, मैकिंटोश खुद बोलता है, ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन देती है। यह मोमेंट हिस्ट्री में दर्ज हो गया। मैकिंटोश की चुनौतियां। मैकिंटोश विजनरी था लेकिन परफेक्ट नहीं। उसमें सिर्फ 128 KB रैम थी, सॉफ्टवेयर लिमिटेड था। बिजनेस यूजर को यह अंडरपाउड लगा। प्राइस थी $2495, जो बहुत ज्यादा हाई थी। सेल्स उम्मीद से भी कम रही। एप्पल का स्टॉक गिरने लगा। बोर्ड को लगा जॉब्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए। वो टीम को हर दिन इम्पॉसिबल डेडलाइन और क्रेजी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जॉन स्कूली जो पेप्सी से आए थे और स्टीव जॉब्स के बीच टकराव हुआ। स्कूली चाहते थे कंपनी को प्रोफेशनल तरीके से चलाना, लेकिन जॉब्स चाहते थे प्रोडक्ट परफेक्शन, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। जॉब्स वर्सेस स्कूली, पावर स्ट्रगल। 1985 में बोर्ड ने फैसला लिया, स्टीव जॉब्स को मैकिंटोश डिवीजन से हटा दिया गया। जॉब्स को लगा कि उनकी क्रिएटिविटी को दबाया जा रहा है। जॉब्स ने बाद में कहा, आई वॉज आउट एंड वेरी पब्लिकली आउट, इट वॉज डिवास्टेटिंग। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। उन्होंने सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं दिया, उन्होंने अपने शेयर भी बेच दिया, एक्सेप्ट 1 शेयर के, ताकि शेयर होल्डिंग मीटिंग के अंदर वो जा सके। और फिर शुरू की अपनी नई कंपनी नेक्स्ट ने पावरफुल वर्क स्टेशन कंप्यूटर बनाए जो यूनिवर्सिटी रिसर्चेज में पॉपुलर हुआ। इसी दौरान जॉब्स ने एनिमेशन स्टूडियो खरीदा, पिक्सर। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा ग्राफिक डिवीजन था, लेकिन बाद में यहीं से बनी टॉय स्टोरी, पहली फुल कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी। एप्पल की गिरावट। जॉब्स के जाने के बाद एप्पल के पास डायरेक्शन की कमी होने लगी। कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, न्यूटन, मैकिंटोश पोर्टेबल, लेकिन इनमें से ज्यादातर फेल रहे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो तेजी से पॉपुलर हो रहा था। पीसी मेकर सस्ते हार्डवेयर बेच रहे थे। एप्पल के प्रोडक्ट महंगे थे और मार्केट शेयर गिरता जा रहा था। 1990 के बीच आते आते एप्पल का मार्केट 10% से भी नीचे चला गया। लॉस बढ़ने लगा। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट कहने लगे एप्पल के दिन खत्म हो गए हैं। मैगजीन कवर पर हेडलाइन आई, कैन एप्पल सर्वाइव? और कई एनालिस्ट ने सजेस्ट किया कि एप्पल को किसी बड़ी कंपनी IBM और सन माइक्रोसिस्टम को बेच देना चाहिए। द रिटर्न ऑफ फाउंडर। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1996 में एप्पल ने एक बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया। डील की कीमत थी $4 to $9 मिलियन और इसी के साथ स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आ गए, पहले एडवाइजर के रूप में और फिर इंटर्म CEO। एप्पल ने फिर से सोचना शुरू किया कौन से प्रोडक्ट बनने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट बंद होने चाहिए। जॉब्स ने कहा, एप्पल हैज टू बी फोकस, वी हैव टू गो बैक आवर कोर। यहीं से शुरू होता है एप्पल का दूसरा जन्म। अगले कुछ सालों में आएंगे iMac, iPad और आखिरकार आईफोन, जो एप्पल को फिर से दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना देगा। दोस्तों 1996 के आखिर में एप्पल का फ्यूचर लगभग खत्म हो चुका था। मार्केट शेयर गिर रहे थे, कंपनी घाटे में जा रही थी और एनालिस्ट लिख रहे थे एप्पल इज डम्प्ड। लेकिन 1997 में एप्पल ने एक ऐसा कदम उठाया और जिसने पूरी कहानी बदली। उन्होंने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को एक्वायर किया और इसी डील के साथ स्टीव जॉब्स लौट आए उस कंपनी में जिसे उन्होंने खुद बनाया था। शुरुआत में एडवाइजर, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने पूरी कंपनी को एक्वायर कर लिया और यह था एप्पल का दूसरा चरण, द बिग रेस्ट। जॉब्स ने वापसी करते ही एक चीज देखी, एप्पल 15 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। वो एक मीटिंग में व्हाइट बोर्ड पर गए और 2x2 का ग्रिड बनाया। ऊपर लिखा डेस्कटॉप, लैपटॉप और बाएं तरफ लिखा कंज्यूमर और प्रोफेशनल और कहा, वी आर गोइंग टू मेक ओनली 4 ग्रेट प्रोडक्ट, अ कंज्यूमर लैपटॉप, अ प्रो डेस्कटॉप एंड अ प्रो लैपटॉप, एवरीथिंग एल्स कट। न्यूटन PDA, प्रिंटर और सर्वर सब डिसकंटिन्यू कर दिए गए। जॉब्स ने कहा, फोकसिंग इज अबाउट देयर इज नो, वी मस्ट फोकस ऑन व्हाट वी कैन डू ग्रेट। इस डिसीजन ने एप्पल का खर्चा कम कर दिया और पूरी एनर्जी सिर्फ फ्लैगशिप प्रोडक्ट पर लगा दी। थिंक डिफरेंट एंड रिस्टोरिंग द सोल। एप्पल का ब्रांड उस समय कमजोर पड़ चुका था। पीपल बिलीव कि एप्पल कूल नहीं है। जॉब्स ने लॉन्च किया आइकॉनिक थिंक डिफरेंट कैंपेन। ये कैंपेन सिर्फ एक एड नहीं बल्कि एक मैनिफेस्टो था। इसने फिर से एप्पल को क्रिएटिव थिंकर का ब्रांड बना दिया। एप्पल लोगो फिर से इंस्पिरेशन का सिंबल बन गया था। 1998 में स्टीव जॉब्स ने पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया, iMac G3। ट्रांसल्यूसेंट, कलरफुल, ऑल इन वन डिजाइन, बॉन्डी ब्लू रंग में कंप्यूटर पहली बार इतना फ्रेंडली, फ्यूचरिस्टिक दिख रहा था। पीपल सेड इट्स लुक लाइक अ कैंडी। iMac ने सिर्फ कंप्यूटर मार्केट को नहीं बदला, पूरे कंज्यूमर और इलेक्ट्रिक के डिजाइन लैंग्वेज को बदल दिया। एप्पल के चीफ डिजाइनर जॉन लील की पार्टनरशिप जॉब्स के साथ यहीं से मजबूत हुई थी। जॉब्स और लीव हर डिटेल पर ध्यान देते थे, कलर, टोन, स्क्रू प्लेसमेंट, पैकेजिंग तक।
वो खुद देखते थे। जॉब्स कहते थे डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक लाइक एंड फील लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क। iMac ने एप्पल को फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया। पहले साल में 8 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी। वॉल स्ट्रीट स्टंट था, एप्पल इज बैक। मैक OS X फ्यूचर का ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर एप्पल ने बनाया मैक OS X। एक्वा इंटरफेस, स्मूथ एनिमेशंस और डॉक, ये सब रिवोल्यूशनरी लगे। OS X का बेस यूनिक्स पर था, मतलब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत हाई थी। जॉब्स का ड्रीम पूरा हो रहा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटीग्रेशन। यही फाउंडेशन बाद में एप्पल और आईफोन का बेस बना। डिजिटल हब स्ट्रेटेजी 2001 में स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि कंप्यूटर अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं रहा है, यह बनेगा आपका डिजाइन डिजिटल हब। उन्होंने कहा पीसी विल बिकम द डिजिटल हब फॉर योर डिजिटल लाइफस्टाइल। एप्पल ने लॉन्च किया iTunes, iMovie, iPhoto, जिससे लोग म्यूजिक, वीडियो और फोटोज को इजीली मैनेज कर सके। और फिर आया प्रोडक्ट जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया, द iPad फिनोमेना। जॉब्स स्टेज पर आए और सिर्फ कहा 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। iPad स्लिक था, पोर्टेबल था और यूजर फ्रेंडली था। क्लिक फाइल आइकॉनिक बन गया था। लोग अपने पूरे म्यूजिक लाइब्रेरी को अपनी जेब में लेकर घूमने लगे थे। 2003 में लॉन्च हुआ iTunes स्टोर। लोगों ने पहली बार लीगल डिजिटल म्यूजिक खरीदना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही मिलियंस सॉन्ग बिक गए थे। म्यूजिक इंडस्ट्री जिसने पायरेसी से डरना शुरू किया था, उन्होंने राहत की सांस ली। आईपॉड मिनी, नैनो, सफल, हर लॉन्च एक इवेंट बन गया था। एप्पल के कीनोट एक कल्चर फिनोमिना बन गए थे। फैंस क्यू में खड़े रहते थे सिर्फ प्रोडक्ट देखने के लिए। 2001 में एप्पल ने अपने रिटेल स्टोर खोले। स्टीव जॉब्स पर्सनली अप्रूव करते थे हर डिटेल, हर वुडन टेबल, ग्लास, स्टेयरकेस, ब्राइट लाइट। एप्पल स्टोर सिर्फ शॉप नहीं था, यह एक एक्सपीरियंस था। iPad की सक्सेस ने मैक सेल भी बढ़ा दी। लोग पहले iPad खरीदते, फिर मैक खरीदते और इसे कहते थे होलो इफेक्ट। एप्पल का लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका था। 2006 तक एप्पल के पास मनी, मूवमेंट और मार्केट तीनों थे। लेकिन स्टीव जॉब्स के दिमाग में और बड़ा सपना था, वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदलने वाले थे। जॉब्स ने कहा द फ्यूचर इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्यूटर, इट अबाउट पुटिंग अ कंप्यूटर इन एवरीवन्स पॉकेट। और 2007 में वो दुनिया को दिखाएंगे ऐसा डिवाइस जो फोन, iPad और इंटरनेट कम्युनिकेशन तीनों को एक में ले आएंगे। और यहीं से बनेगा टेक्नोलॉजी हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट, आईफोन। पार्ट 4 द ड्रीम डिवीजन। दोस्तों पार्ट 3 में हमने देखा कि कैसे स्टीव जॉब्स ने iMac, iTunes और iPad के साथ एप्पल को फिर से जिंदा किया। लेकिन स्टीव जॉब्स कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। उनका विजन था कि कंप्यूटर सिर्फ डेस्क पर नहीं बल्कि हर इंसान की पॉकेट में होना चाहिए। 2004 में उन्होंने द टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, कोड नेम प्रोजेक्ट पर्पल। यह वो प्रोजेक्ट था जो आने वाले दशक में पूरी दुनिया की आदत बनने वाला था। प्रोजेक्ट पर्पल द सीक्रेट वर्क। एप्पल की एक छोटी सी टीम को बंद कर दिया गया था एक बिल्डिंग में। इस पर लिखा गया था फाइट क्लब रूल, डू नॉट टॉक अबाउट प्रोजेक्ट पर्पल। स्टीव जॉब्स पर्सनली वीकली रिव्यू करते थे। उन्होंने कहा दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ बेटर फोन, वी आर गोइंग टू रिनोवेट द फोन। मल्टी टच टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, पिन टू जूम, स्वाइप गेस्चर जो कि उस समय मैजिक लगते थे। जोनाथन लीव और डिजाइन टीम ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो पूरी तरह ग्लास फ्रंट का था और कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं। एप्पल ने 3 अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए थे। पहला एक iPad जैसा स्क्रॉल व्हील वाला फोन, एक कीबोर्ड सोल्डरिंग फोन और एक ऑल स्क्रीन मल्टी टच फोन। जॉब्स ने कहा यही फ्यूचर है, बाकी सब रिजेक्ट कर दिए। आईफोन कीनोट, हिस्ट्री डे। फिर एक ऐतिहासिक दिन आया 9 जनवरी 2007, सैन फ्रांसिस्को। मैकवर्ड कीनोट हॉल खचाखच भरा हुआ था। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए, काली टर्टल नेक, जीन्स और स्नीकर में। उन्होंने कहा टुडे वी आर इंट्रोड्यूस 3 रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ऑडियंस शांत। जॉब्स बोले अ वाइल्ड स्क्रीन iPad विद टच कंट्रोल, अ रिवोल्यूशनरी मोबाइल फोन एंड अ ब्रेक थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेटर। पीपल तालियां बजा रहे थे। जॉब्स मुस्कुराए और कहा आर यू गोइंग इट, देयर आर नो 3 सेपरेट डिवाइस, दिस इज वन डिवाइस वी आर कॉलिंग आईफोन। पूरा हॉल खड़ा हो गया। चेयरिंग इतनी लाउड थी कि स्टीव जॉब्स कुछ समय के लिए रुक गए थे। यह मूवमेंट टेक्नोलॉजी हिस्ट्री का डिफाइनिंग मूवमेंट बन गया था। एप्पल ने फोन को फिर से इमेजिंग कर दिया, कोई बटन नहीं, पूरा टच इंटरफेस। आईफोन का कल्चर एक्सप्लोजन। 2007 के समर में पहला आईफोन रिलीज हुआ। लोग एप्पल स्टोर के बाहर कैंपेनिंग करने लगे। न्यूज चैनल ने कवरेज किया। पहले वीकेंड में 2,70,000 आईफोन बिके। टेक रिव्यूअर ने कहा दिस इज द जीसस फोन, क्योंकि इसने स्मार्टफोन की परिभाषा बदल दी। आईफोन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, यह स्टाइल स्टेटमेंट का सिंबल बन चुका था। सेलिब्रिटी, CEO, स्टूडेंट सब इसे चाहते थे। ऐप स्टोर रिवोल्यूशन 2008। एप्पल ने लॉन्च किया ऐप स्टोर। पहले साल में ही 500 ऐप थे। डेवलपर ने कहा एप्पल ने हमें एक ग्लोबल बिजनेस दिया है। ऐप स्टोर की वजह से उबर 2009, व्हाट्सएप 2009, इंस्टाग्राम 2010 जैसी पूरी नई इंडस्ट्री पैदा हुई। इकोनॉमिस्ट ने इसे कहा द ऐप इकोनॉमी।
आज एप्पल स्टोर इकोनॉमी अकेली ट्रिलियंस डॉलर की है। कॉम्पिटिटर का पतन, आईफोन के आने से पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। नोकिया जो डिकेड से मार्केट लीडर था अडॉप्ट नहीं कर पाया। ब्लैकबेरी ने टच स्क्रीन को अंडर एस्टिमेट किया और स्लोली पूरे मार्केट से गायब हो गया। मोटोरोला, पाम, माइक्रोसॉफ्ट सब पीछे रह गए। 2010 तक स्मार्टफोन मार्केट की ग्रोथ का मतलब था आईफोन। हर कॉम्पिटिटर को कॉपी करना पड़ा, लेकिन कोई एप्पल की इकोसिस्टम और डिजाइन को बीट नहीं कर पाया। द आईपैड एरा, वन मोर थिंग। 2010 में स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए और कहा वी हैव समथिंग टू ऐड टू द मैक एंड आईफोन। आईपैड एक बड़ा आईफोन जैसा था, लेकिन नया एक्सपीरियंस। स्टूडेंट, डॉक्टर, डिजाइनर सब ने इसे अपनाया। एप्पल ने इसके लिए एक नई कैटेगरी बना ली, एप्पल गोल्डन ईयर। 2007 से 2011 तक एप्पल की सेल और प्रॉफिट आसमान छूने लगी। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया। एप्पल स्टोर दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर बन गए थे। एप्पल लोगो सिर्फ टैग का नहीं, लग्जरी और एस्पायरिंग का सिंबल बन गया था। स्टीव जॉब्स, इलनेस एंड फेयरवेल। लेकिन इस गोल्डन एरा के बीच एक दर्दनाक सच्चाई भी थी। स्टीव जॉब्स की हेल्थ बार बार बिगड़ रही थी। उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट करवाया, पब्लिक अपीयरेंस को रेयर कर दिया। 2011 में उन्होंने सीए पद छोड़ दिया। अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा, आई हैव ऑलवेज सेड दैट इफ देयर एवरी कम अ डे when I could no longer meet my duties as Apple CEO, I would be the first to tell you no. Unfortunately, that day has come. 5 October 2011, स्टीव जॉब्स का निधन हुआ। पूरी दुनिया शौक में डूब गई थी। एप्पल स्टोर के बाहर कैंडल जलाए गए थे। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छप गई थी। बिल गेट्स ने कहा था, The world rarely sees something who has had the profound impact Steve has had. यह एक युग का अंत था, लेकिन स्टीव जॉब्स की लेगेसी हर एप्पल प्रोडक्ट में आज भी जिंदा है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया है कि इमेजिनेशन, इनोवेशन से दुनिया बदल सकती है। एप्पल को सिर्फ उन्होंने कंपनी नहीं बल्कि एक कल्चर बना दिया था। लेकिन एप्पल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होने वाली है टिम कुक एरा, जहां एप्पल और भी बड़ा और भी ग्लोबल बनने वाला है। एप्पल वॉच, M1 चिप, विजन प्रो और 3 ट्रिलियन क्लब तक का सफर। पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने देखा कि स्टीव जॉब्स का सफर कहां खत्म हुआ। उनकी मौत के बाद एक बड़ा सवाल था, क्या एप्पल बिना जॉब्स के सर्वाइव कर पाएगा। कई लोग कहते थे एप्पल अब गिर जाएगा, लेकिन 2011 में सीईओ बने टिम कुक के ऑपरेटिंग जीनियस और सप्लाई चेन के मास्टर थे। उनका स्टाइल जॉब्स से अलग था, काम, क्वाइट और फोकस्ड। उन्होंने साबित कर दिया कि एप्पल सिर्फ जॉब्स पर निर्भर नहीं करता था। एप्पल एक इकोसिस्टम है। स्टेबलाइजिंग एप्पल, कुक फर्स्ट मूव। टीम कुक ने सबसे पहले कंपनी को स्टेबलाइज किया। उन्होंने प्रोडक्ट साइकिल को स्ट्रीमलाइन किया, सप्लाई चेन को और एफिशिएंस बनाया। एप्पल का फोकस रहा कंसिस्टेंसी और ग्लोबल रीच। उन्होंने कैपिटल रिटर्न प्रोग्राम लॉन्च किया। पहली बार एप्पल ने डिविडेंड दिए, शेयर बायबैक शुरू किया। इन्वेस्टर खुश हुए, एप्पल का स्टॉक और ऊपर गया। एप्पल वॉच एंड वियरेबल बूम। 2011 में एप्पल ने लॉन्च किया एप्पल वॉच। शुरुआत में इसे फैंसी एसेसरीज के रूप में पेश किया गया, लेकिन बाद में एप्पल वॉच हेल्थ और फिटनेस डिवीजन बन गया था। ईसीजी मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर और फेल डिटेक्शन, ये सब लोगों की जान बचाने लगे। आज एप्पल वॉच पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पूरी स्विस वॉच इंडस्ट्री से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। वियरेबल्स, वॉच एंड एयरपोर्ट, एप्पल का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस बन गया। एयरपोर्ट एंड द वियरेबल फीचर। 2016 में एप्पल ने फोन से हेडफोन जैक हटाया, लॉन्च किया एयरपोर्ट। लोगों ने शुरुआत में मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ सालों में एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑडियो प्रोडक्ट बन गया था। एप्पल ने वायरलेस फीचर की शुरुआत की, एप्पल सिलिकॉन रिवॉल्यूशन। 2020 में एप्पल ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा मैक्स में इंटेल चिप नहीं बल्कि अपनी खुद के एप्पल सिलिकॉन चिप्स होंगी। पहली चिप्स का नाम था M1 और यह गेम चेंजर साबित हुआ। M1 मैक फास्टर, कूलर और ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी था। इसने दिखा दिया कि एप्पल सिर्फ डिजाइन कंपनी नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर पावर हाउस है। आज M2, M3, M4 चिप्स मार्केट में है और मैक की सेल रिकॉर्ड बना रही है। सर्विस एम्पायर, टीम कुक के अंडर एप्पल ने सर्विस बिजनेस एग्रेसिवली बढ़ाया। ऐप स्टोर, एप्पल म्यूजिक, एप iCloud, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल फिटनेस। आज एप्पल का सर्विस रेवेन्यू इतना बड़ा है कि अगर इसे अलग कंपनी बना दी जाए तो यह 100 कंपनी बन जाएगी। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल ने एप्पल को और भी स्टेबल बना दिया। ग्लोबल एक्सपेंशन एंड इंडिया फोकस। एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा चाइना से डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। इंडिया में आईफोन असेंबली शुरू हुई। 2023 में एप्पल ने मुंबई और दिल्ली के अंदर अपने पहले ऑफिशियल स्टोर खोले। टीम कुक खुद इंडिया आए और कहा इंडिया इज द मेजर फोकस फॉर अस। आज इंडिया एप्पल का फास्टेस्ट ग्रो मार्केट है। विजन प्रो एंड द फ्यूचर। 2023 में एप्पल ने अनाउंस किया एप्पल विजन प्रो, स्पेशल कंप्यूटिंग का फ्यूचर। यह सिर्फ VR हेडसेट नहीं बल्कि एक नया प्लेटफॉर्म है। 3D ऐप, आई ट्रैकिंग, हैंड जेस्टर, यह पूरी तरह नया एक्सपीरियंस था। रिव्यूअर ने कहा दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एप्पल नेक्स्ट डिकेड। एप्पल बिकम 3 ट्रिलियन। 2022 में एप्पल हिस्ट्री में पहली कंपनी बनी
इसने मार्केट कैप $3 ट्रिलियन पार कर लिया। यह माइलस्टोन दिखता है कि एप्पल सिर्फ टेक कंपनी नहीं, यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। ग्रैंड फिनाले, लेगेसी एंड फ्यूचर। स्टीव जॉब्स ने कहा था, वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, और आज 2025 में एप्पल हर साल नए डेंट बना रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, AR हो, AI हो या सस्टेनेबिलिटी हो। 2030 तक एप्पल पूरी तरह कार्बन नेचर सप्लाई चेन का गोल रखता है। एप्पल की कहानी हमें ये सिखाती है कि इनोवेशन कभी भी खत्म नहीं होता। यह कहानी है फोकस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी और विजन की। दोस्तों, आपने देखा एप्पल का सफर 1976 के छोटे से गैराज से लेकर $3 ट्रिलियन के एम्पायर तक। यह है क्रिएटिविटी, रिस्क और परसिवरेंस की कहानी। अगर आपको यह फ्यूल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द ट्रेंडिंग फ्यूल को, ताकि आप ऐसे ही और इंस्पायरिंग टेक फ्यूल मिस न करें। और हाँ, कमेंट में बताएं आप कौन सा एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।